हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे रचना के अनुसार वाक्य के प्रकार। ये आप सभी जानते हैं कि रचना के अनुसार वाक्य के 3 प्रकार होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। और ये ऐसा टॉपिक है कि कोई भी बच्चा हो जब स्टार्टिंग में प्रिपरेशन कर रहा है तो उसके लिए संयुक्त वाक्य और जो मिश्र वाक्य है इसमें हमेशा से कन्फ्यूज़न रहा है। और अभी भी कुछ बच्चे हैं जो रट कर चले जाते हैं, उन्हें ये नहीं पता रहता है कि संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य को हम कैसे आइडेंटिफाई करें, कैसे समझें कि वो संयुक्त है और कौन से मिश्र है। बहुत लोग उसको क्या करेंगे कि जो योजक चिन्ह है उसको याद करके चले जाते हैं, लेकिन कभी कभी होता है कि कुछ ऐसा आ जाता है कि वो उसमें गलत कर देते हैं। और मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है कि मुझे भी पहले बहुत कन्फ्यूजन होता था इन दोनों वाक्य में, लेकिन हम आपको ऐसा ट्रिक बताएंगे, ऐसा तरीका बताएंगे कि जिससे आपका क्वेश्चन कभी गलत हो ही नहीं सकता और आपको रटने की भी ज़रूरत नहीं है, ना ही योजक चिन्हों को, ना ही किसी भी प्रकार के चिन्ह को। केवल आपको एक चीज़ समझना है जो कि हम आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इन तीनों वाक्यों को अच्छे से समझेंगे कि ये तीनों वाक्य होते क्या हैं, फिर उसके बाद आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि केवल आपको एक चीज़ पकड़ के रखनी है और उसी से सॉल्व करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। तो फर्स्ट है हमारा सरल वाक्य। सरल वाक्य जैसा हम सभी जानते हैं कि उसमें एक या एक से अधिक उद्देश्य होते हैं, एक विधेय होते हैं और बेसिकली ये चीज़ इसमें मेन है कि इसमें एक ही क्रिया होती है। उदाहरण, मैं अपने मित्रों के साथ स्कूल जा रहा था। राहुल धीरे धीरे पढ़ता है। राम खेलता है। सीता और गीता गाना गाते हैं। ये हमारा हो गया सरल वाक्य। सरल वाक्य सबको पता है, इसमें किसी को कन्फ्यूजन नहीं होता है। अब जो आगे हमारा आएगा संयुक्त वाक्य। संयुक्त से समझ ही आ रहा है कि किसी भी दो चीज़ों को कंबाइन करना, मतलब किसी भी कॉमन लैंग्वेज में कह सकते हैं। लेकिन हम एक वाक्य की बात कर रहे हैं तो वाक्य में क्या होगा संयुक्त, जब हम दो सरल वाक्यों को कंबाइन कर रहे हैं, दो सरल वाक्यों को आपस में जोड़ रहे हैं। जब हम जोड़ेंगे तो किसी न किसी योजक चिन्ह का प्रयोग करेंगे, मतलब कोई ऐसा चिन्ह प्रयोग करेंगे जिससे हम इन दो सरल वाक्यों को जोड़ेंगे, तो उसी को हम योजक चिन्ह कहते हैं। जैसे और, एवं, तथा या लेकिन, ये तो बहुत ढेर सारे योजक वाक्य हैं। आप इसको रटिए, याद करिए, आपकी मर्जी, लेकिन हम इसके बाद आपको बताएंगे कि आपको इसमें क्या पढ़ना है। उदाहरण, वह सुबह गया और शाम को लौट आया। यहाँ पे और क्या है, योजक चिन्ह है। वह सुबह गया, यह एक सिंपल सेंटेंस है। शाम को लौट आया, ये भी एक सिंपल सेंटेंस है। फिर दूसरा उदाहरण है, उसने बहुत परिश्रम किया किंतु सफलता नहीं मिली। यहाँ पर किंतु क्या है, ये भी एक योजक चिन्ह है। अब हम आगे बढ़ते हैं संयुक्त वाक्य के प्रकार पे। यही पे आपको फोकस करना है, जो संयुक्त वाक्य के प्रकार है। ये ऐसा की पॉइंट है कि अगर आप ये याद कर लिए तो फिर आपको इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। जो संयुक्त वाक्य होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा होगा, आप लोगों ने समास पढ़ा है ना, उसमें क्या पढ़ा है आपने, जो द्वंद्व समास होते हैं। तो द्वंद्व समास में कौन कौन से आते हैं शब्द, ऐसे शब्द आते हैं जो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हो, या तो वो एक दूसरे के पर्यायवाची होते हैं, एक दूसरे के विलोम शब्द होते हैं, एक दूसरे का रिजल्ट होते हैं, या एक दूसरे के ऑप्शंस होते हैं, मतलब कोई भी एक उसमें विकल्प सूचक होता है। तो इसी तरह से जो संयुक्त वाक्य होता है, वो संयुक्त वाक्य में 2 वाक्य होते हैं सरल, ये आपको पता है। तो पहला होता है संयोजक वाक्य। संयोजक वाक्य क्या होता है, एक वाक्य दूसरे वाक्य से जुड़ा हो। जैसे जो 2 वाक्य होते हैं वो दोनों एक दूसरे से जुड़े होते हैं, जैसे एक ही विषय पर, एक ही सब्जेक्ट पर वो बात करते हैं, एक ही विषय पे। जैसे गीता गई और सीता आई। विभाजक वाक्य क्या होता है, ऐसे 2 वाक्यों का परस्पर भेद का संबंध हो। जैसे जो भी हमारे 2 वाक्य होते हैं वो एक दूसरे के साथ क्या होते हैं कि एक दूसरे को अपोज करते हैं, ठीक है, कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं। जैसे वह मेहनत करता है परंतु हल नहीं मिलता उसका, मतलब सफल नहीं होता हुआ। तो इसमें क्या हो गया, मेहनत तो बहुत कर रहा है परंतु उसे सफलता नहीं मिल रही है, उसका कोई सोल्यूशन उसको नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन है दोनों सेंटेंस में, तो इसीलिए विभाजक वाक्य हो गया। तीसरा होता है विकल्प सूचक। विकल्प का मतलब ये है कि अगर हमारे पास 2 चीज़ें दी हुई हैं तो उसमें एक को चुनना, 2 बातों में से एक को स्वीकार करना ही विकल्प सूचक है। जैसे या तो मैं उसे पटक दूंगा या उतरना छोड़ दूंगा। ये कुश्ती की बात कर रहा है, मैदान की बात कर रहा है, या तो मैं उसको पटक दूंगा या उतरना छोड़ दूंगा। यहाँ पे आपको साफ समझ में आ रहा है कि वो कह रहा है या तो मैं पटकूंगा या उतरना ही छोड़ दूंगा, एक उसमें मतलब विकल्प सूचक है। परिणाम बोधक, जब एक वाक्य दूसरे का परिणाम होता है, जैसे आज मुझे बहुत काम है इसीलिए नहीं आऊँगा। नहीं आना क्या है, किस चीज़ का परिणाम है, क्योंकि मुझे बहुत काम है। तो संयुक्त वाक्य 4
4 प्रकार के होते हैं। यही की पॉइंट है जो आपको नहीं भूलना है। कौन कौन से पॉइंट है मैं बार बार इसको कह रही हूँ। एक है संयोजक, विभाजक, विकल्प, परिणाम बोधक। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है कि जो हमारा संयोजक होता है एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करता है, और विभाजक हो के एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करता है। विकल्प सूचक हो एक दूसरे का क्या होता है ऑप्शनल होता है, और परिणाम बोधक क्या होता है एक दूसरे का रिजल्ट होता है। अब हम आते हैं मिश्र वाक्य पर। मिश्र वाक्य क्या होता है? मिश्र वाक्य में आपको केवल 2 चीज़ें याद करनी होती है। एक प्रधान उपवाक्य होता है और एक होता है आश्रित उपवाक्य। यहाँ पर होगा आश्रित, ठीक है, आप लोग लिख लीजिएगा कि एक प्रधान उपवाक्य है और एक आश्रित उपवाक्य है। तो हम जो पढ़ेंगे वह आश्रित उपवाक्य के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें भी कई ऐसे टर्म नोटेशंस हैं, जैसे जो कि, जितना, उतना, जैसे। ये इसकी पहचान होती है कि ये शब्द जहाँ पर आ जाए आप समझ लीजिए कि वह मिश्र वाक्य है। उदाहरण, जो लड़का मेरे कमरे में बैठा है वह मेरा भाई है, ठीक। तो यहाँ पर जो आया इससे हम समझ गए कि ये मिश्र वाक्य है। लेकिन इसके भी प्रकार होते हैं, तो आपको याद करना ही नहीं पड़ेगा कि कौन सा ये मिश्र वाक्य किस प्रकार का है। तो हम आगे पढ़ते हैं। आश्रित उपवाक्य के प्रकार, इसमें 3 प्रकार के होते हैं: संज्ञा, विशेषण और क्रिया विशेषण उपवाक्य। संज्ञा उपवाक्य क्या होता है? इसका प्रारंभ की से होता है, जैसे वह चाहता है कि मैं यहाँ कभी ना आऊँ, ठीक है, वह चाहता है कि मैं यहाँ कभी ना आऊँ। यहाँ पर किसकी विशेषता बताई जा रही है? संज्ञा, मतलब क्या है? वह चाहता है ये कि मैं यहाँ कभी ना आऊँ, ठीक। विशेषण उपवाक्य, जब कोई आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की संज्ञा पद की विशेषता बताता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक व्यक्ति को देखा जो बहुत मोटा था, वह फल कहाँ है? सॉरी, यहाँ पर होगा, ये एक सेंटेंस है और ये दूसरा सेंटेंस है। मैंने एक व्यक्ति को देखा जो बहुत मोटा था। बहुत मोटा क्या था? व्यक्ति था। किसकी विशेषता बताई जा रही है? व्यक्ति की। वह फल कहाँ है जिनको आप लाए थे? आप लाए थे, क्या लाए थे? फल। वो फल कहाँ है जिसको आप लाए थे? किसकी विशेषता बताई जा रही है? फल की। और इसकी जो पहचान होती है, जैसे जिसे, जिसको, जिसने, जिनको, जो, ये इसकी पहचान होती है। अब हम पढ़ेंगे क्रिया विशेषण उपवाक्य। जो आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की क्रिया की विशेषता बताए, जैसे मैं उससे नहीं बोलता क्योंकि वह बुरा है, क्रिया की विशेषता है, ठीक है। वह बुरा है, किसकी विशेषता है? क्रिया की। क्रिया क्या है? नहीं बोलता। बोलना क्या है? क्रिया है। वह बुरा है इसलिए मैं उससे नहीं बोलता। जब वह मेरे पास आया तब मैं सो रहा था। सो रहा था क्या है? ये विशेषता है। कब सो रहा था? जब वह मेरे पास आया। आना क्या है? क्रिया है। इसकी पहचान है क्योंकि, जितना, जैसा, जब, जिधर, उधर, यदि, यद्यपि, ठीक है। आपको जैसे अगर हम बहुत अच्छे लेवल पे जाएंगे हिंदी में, तो आपको ये मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य का अलग अलग भी सब कुछ पता होना चाहिए कि कौन सी पहचान किसकी होती है, किस उपवाक्य की होती है। लेकिन बेसिकली यहाँ पर हमें क्या है? वाक्य की पहचान करनी है कि कौन सा संयुक्त है, कौन सा मिश्र है, कौन सा सरल है। तो इसमें हम सिर्फ और सिर्फ संयुक्त वाक्य को याद रखेंगे, और संयुक्त वाक्य में जो हमारे 4 जो हमने अभी बताए हैं उसके प्रकार, उसे याद करेंगे कि जो दोनों वाक्य होते हैं वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होते हैं, कॉन्ट्राडिक्टो होते हैं, और एक दूसरे के ऑप्शंस होते हैं, सिलेक्शन मतलब होता है एक का, और एक दूसरे के रिजल्टेंट होते हैं। तो ये 4 अगर आप याद रखेंगे तो आप किसी भी तरह का कोई भी वाक्य आए आप उसको सॉल्व कर सकते हैं।